Okay, hello student. In this video, I will discuss inverse trigonometrical function. So first of all, I will discuss function. What is function? Function can be defined f from x to y, where x is a domain and y is a codomain. Y इक्वल क्या होता है? fx होता है and x बिलोंग करेगा x को and y बिलोंग करेगा y को. So I define in the graph mapping अल्फा ज्वाइन होगा u को and b to u and गामा to v. एक्स फ्रॉम फंक्शन एफ एक्स को कहाँ से एक्स टू वाई तक जाएगा, ये फंक्शन है. सो एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर इसको डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो यू एंड वी आर ए रेंज ऑफ एक्स का क्या है, यू वी रेंज है एंड दिस इज द वाई इज ए इमेज एंड एक्स इज ए प्री इमेज ऑफ दिस. For one value of x, we cannot have two value of y. It means x की वन वैल्यू के लिए y की वन ही वैल्यू मिलती है हमको. ओके, नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन कैसे दिखाते हैं हम ग्राफ से. इफ वी ड्रॉ ए लाइन parallel to y-axis, cut the graph at most 1, it will be the function. It means कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे ये हो गया हमारा y-axis and this is the x-axis and the function ड्रा करेंगे हम, ये इसको ऐसे ये ग्राफ ऐसे ड्रा हम करेंगे इसको ऐसे, and this is the 0 and this is the pi and this is 2 pi and this is minus pi and this is minus 2 pi and this value minus 1 to 1. And if we draw a line parallel to y axis, then it can cut graph at once. It means y की वन वैल्यू के लिए x की वन वैल्यू के लिए y का क्या होता है, वन वैल्यू ही मिलता है हमको. इन अदर वर्ड y इक्वल क्या होता है, साइन एक्स. ग्राफ किसका है, y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ है और इसको अगर ड्रा करेंगे पैरेलल टू द y एक्सिस, ड्रा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन कट टू द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट. तो x की वन वैल्यू के लिए y की क्या ओनली वन वैल्यू ही मिलती है हमको. x इक्वल पाई बाई अगर 4 होता है तो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इक्वल साइन पाई बाई 4 और ये साइन पाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है. इट मीन्स कहने का मतलब ये है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होगी. बट साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, साइन 3 पाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है. 2 पाई फिर पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√2 होती 1/2 होता है. बट एक्स की बट जो है हमारा ये y की वन वैल्यू के लिए x की कितनी ओनली वन वैल्यू ही मिलेगी हमको. ओके, अब होता है वन वन फंक्शन और वन वन को हम बोलते हैं क्या, इंजेक्टिव भी बोलते हैं. वन वन फंक्शन वन फंक्शन और इस वन वन को हम बोलते हैं अनदर नेम इंजेक्टिव फंक्शन. कह रहा है फॉर वन इमेज देयर शुड बी ओनली वन प्री इमेज, मतलब कि कह रहा है कि वन इमेज का देयर ओनली वन प्री इमेज, एक ही प्री इमेज होगा. तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा. जैसे अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे वन वन फंक्शन को, ऐसे ये होगा हमारा x होगा, ये y होगा. यहाँ पे अगर अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पे अगर u है तो इस v है तो इसको 1 1, ये हमारी इमेज क्या होता है, 1 1 होता है. दिस इज द 1 1 इमेज. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल में दिखाना चाहेंगे इसको हम ग्राफ से. इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट एट वंस अदरवाइज मेनी वन, मतलब कि कोई भी लाइन अगर ड्रा करते हैं हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ओनली वन, if we draw a line parallel to x axis cut at most once, अगर वह एक बार कट करेगा तो 1 1 होगा, अदरवाइज वो मेनी वन हो जाएगा. थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या है,
एफ एक्स वन इक्वल क्या होता है, एफ एक्स टू होता है। फॉर एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है। बट दिस इज एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा। लेट एफ एक्स वन इक्वल क्या होता है, एफ एक्स टू होता है। दिस इज द 1/2 होगा। इसका मतलब साइन एक्स वन इक्वल टू साइन एक्स टू इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। तो इट मीन्स नॉट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ये इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होते, बिकॉज इफ ईयर एक्स वन इक्वल टू π/6 एंड एक्स टू इक्वल टू 5π/6, तो एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, हियर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट देयर फंक्शन एफ वन इक्वल टू फंक्शन एफ टू, एफ फंक्शन एक्स वन एक्स टू क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि साइन ये एफ एक्स वन मतलब क्या, साइन π/6, और एफ एक्स टू मतलब क्या, साइन π/6, साइन 5π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर ड्रा ए ग्राफ एंड ड्रा ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। देयर रेंज हियर वी टेक 2 पॉइंट, this is minus π/2 and this is the principal value, and here this is the order increasing order and this is the decreasing order. तो here this is the maximum and this is the minimum. तो dy/dx की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्सिमम देगा, एंड ये क्या होगा, मिनिमम देगा। तो फंक्शन जो है फंक्शन 1 होने के लिए या तो वो मैक्सिमम टेंड्स करे तो मैक्सिमम ये टेंड्स करेगा, और फिर या तो मिनिमम टेंड्स करे और मिनिमम दोनों होगा। दोनों अगर होगा तो हमारा क्या होगा, फंक्शन 1 होगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ एफ। तो 1 फंक्शन आर इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब कि या तो वह हमारा कि मैक्सिमम टेंड्स करे हमारा, और या फिर मिनिमम टेंड्स करे, तो देन द फंक्शन आर 1, अदरवाइज दिस इज द ऑन टू। नेक्स्ट जो होता है हमारा ऑन टू, क्या होता है, ऑन टू आर सर्जेक्टिव। इसमें रेंज जो होता है, रेंज इक्वल होता है किसके, कोडोमेन के। इफ देयर रेंज आर इक्वल टू किसके होगा, कोडोमेन के, देन द फंक्शन इज ऑन टू। एंड रेंज अगर नॉट इक्वल टू होगा कोडोमेन के, देन द फंक्शन इज इन टू। इसको हम ऑन मैपिंग के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं कि जैसे रेंज जो है हमारा कोडोमेन के इक्वल कैसे हो सकता है, कि जैसे यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे यू वी है, तो ये अगर ऐसे होगा हमारा, इस तरह से बिलोंग करेगा, तो क्या होगा हमारा, ये हमारा ये रेंज हो, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू और सर्जेक्टिव के लिए रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल होता है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, वह इन टू हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या रहा है, जो फंक्शन होगा हमारा 1 प्लस ऑन टू, 1 और ऑन टू अगर दोनों होगा हमारा, तो क्या होगा, वह हमारा फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा साइमल्टेनियसली। मतलब जो फंक्शन हो हमारा 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे, अल्फा बीटा गामा, और इधर हो जाएगा हमारा यू वी डब्लू। तो इसको दिखाने के लिए फंक्शन 1 के लिए हम, ये हमारा 1 हो गया, और ऑन टू के लिए यहाँ पे कोई भी हमारा डोमेन में, तो हमने क्या दिखाया, रेंज और कोडोमेन। तो ये यू वी डब्ल्यू क्या है, रेंज है, और यही हमारा कोडोमेन है। रेंज और कोडोमेन क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। तो दिस इज द ऑन टू हो गया। और जो मैपिंग है 1 अल्फा की यू से है, बीटा की वी से है, गामा की डब्ल्यू से है, इसका मतलब क्या हो गया, मैपिंग जो है 1 है। तो कोई भी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए द फंक्शन शुड बी 1 एंड ऑन टू, देन दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। Inverse trigonometry. So after this I will start inverse trigonometry. Then proceed inverse trigonometry. F from x to y इक्वल क्या होगा, fx होगा। दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए हमारे, मतलब कि 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। ये कंडीशन होती है, x बिलोंग करेगा x को एंड y बिलोंग करेगा y को, विच इज 1 ऑन टू फंक्शन। मतलब जो ये फंक्शन है या फ्रॉम एक्स टू वाई है, वह क्या होना चाहिए, 1 और ऑन टू
वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, इट मीन्स दिस होल्ड टू बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर विल बी यूनिक फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा उसको, एक यूनिक फंक्शन मिलेगा। देन वी से जी वाई इक्वल टू एक्स, जी वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा। जी फ्रॉम वाई टू एक्स, वाई बिलोंग करेगा, वाई को एक्स बिलोंग करेगा, एक्स को वेयर जो होगा जी वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स एक्स होगा। तो इसका मतलब कि जो जी है हमारा, जी इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड एफ इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि ये भी बाइजेक्टिव होगा, और एफ भी क्या होगा हमारा, एफ इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि एफ इनवर्स का फिर इनवर्स अगर करेंगे तो एफ आएगा, एफ इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब कह सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इक्वल किसके होगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ इक्वल रेंज ऑफ जी, और यही होगा एफ इनवर्स होगा। या फिर रेंज ऑफ एफ इक्वल क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो इसको कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा होगा एक्स टू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई जो होगा हमारा, उसका इनवर्स जो होगा हमारा फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स होता है। एक्स वाई जो होता है वाई टू, मतलब फंक्शन एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई जो होगा उसका इनवर्स अगर लेंगे हम, तो फंक्शन फ्रॉम एफ इनवर्स वाई टू एक्स हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम इसका ये मतलब नहीं होता है कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, 1/sin x होता है, और यही हमारा होता है कोसेक एक्स होता है। सो एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ और एफ इनवर्स क्या है, दीज आर द इमेज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों के दूसरे की क्या है, दोनों मिरर इमेज है ईच अदर। तो y इक्वल अगर हम लेते हैं साइन एक्स फ्रॉम r टू 1 लेंगे हम, 1 इज ए रेंज होगा हमारा, तो ये क्या होगा हमारा, मेनी 1 ऑन 2। तो ये क्या होता है हमारा, मेनी 1 और ऑन 2 होगा हमारा। यहाँ दिखा रहा है, कह रहा है ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी 1, जितने भी हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर मेनी 1। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो अल्फ़ा यहाँ पे ए में क्या लिया है एलिमेंट, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, और बी में यू वी डब्ल्यू एक्स ले लिया हमने। तो अल्फ़ा को यू से, बीटा भी हमारा यू से जा रहा है, गामा भी वी से, और ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, मेनी 1, मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों यू पे ही जा रहे हैं, तो इससे जो फंक्शन हो गया क्या हो गया, मेनी 1 हो गया और इनटू हो गया, मेनी 1, और यहाँ पे ये एक्स बच जा रहा है, इससे क्या हो गया, ये इनटू हो गया। या फिर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई अगर लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हो जाता है, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, तो ये यहाँ पे यू पे मेनी अल्फ़ा बीटा गामा बहुत सारे फंक्शन लाई कर रहे हैं, तो ये मेनी 1 हो गया, और यहाँ पे कोई भी कोडोमेन में कोई भी इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। बट अगर ये इस मतलब कोई भी अगर फंक्शन होता है, तो फंक्शन होने के लिए जो उसका इमेज इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से इमेज बनेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज इस तरह से कोई भी इमेज अगर इस तरह से बनता है तो फंक्शन, इट कैन नॉट बी ए फंक्शन, तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है हमारा इस टाइप से बन रहा है एफ इनवर्स का, तो सो इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट ए इंजेक्ट 1 1 और on 2, तो so it is not injective। to define, हमको डिफाइन करना है क्या, to define f इनवर्स f should be bijective, तुमको डिफाइन करना है f इनवर्स और f क्या है हमारे बाइजेक्टिव होंगे। तो क्या ऑल t रेशियो या t फंक्शन और नॉट बाइजेक्टिव कैन बी मेड फॉर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, मतलब कि जितने भी हमारे टी रेशियो होते हैं कैन नॉट बी बाइजेक्टिव फंक्शन,
बट इट कैन बी मेड रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। कुछ डोमेन को लेके हम स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके हम उसको दिखाते हैं। दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। सो हियर वी शो द फंक्शन y इक्वल टू क्या लेते हैं, y इक्वल टू हम लेते हैं साइन एक्स और फ्रॉम r टू 1 1। तो यहाँ ड्रा करेंगे हम, वी प्लॉट ए वैल्यू ऑफ साइन एक्स, फंक्शन साइन एक्स का हम दिखाएंगे यहाँ पे दिखाएं। फिर यहाँ पे माइनस पाई, -2 पाई, हियर यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो यहाँ पे हम ये -1 से कहाँ तक इसका रेंज है, 1 तक है। तो यहाँ पे हम यहाँ तो ये तो हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, -π/2 हमने टेक किया। और यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग, क्योंकि कहा गया कि फंक्शन चाहे वह इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, देन शुड बी 1 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू लिया हमने, -π से पाई, -π/2 से π/2 लिया हमने। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो दिस इज द 1 1। या फिर -π/2 से कहाँ तक लिया हमने, 3π/2 लिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने, ये यहाँ तक हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो -π/2 से 3π/2 ये हो जाएगा हमारा। फिर -π/2 3π/2, या फिर 3π/2 से 5π/2 लिए। ये सारे रेंज क्या है हमारे, दे आर द restricted domain to show that this function is 1 1। तो here we take -π/2 to π/2। this is the principal value branches, this is the principal value branches। x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स x, एंड देयर माइनस, दिस इज द डोमेन -1 to n। और रेंज क्या होगा इसका, ये जो स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं, दिस इज द रेंज है। रेंज कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, अब प्लॉट करेंगे हम इसको, y इनवर्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। और यहाँ पे जो प्लॉट करेंगे ये हमारा ऐसे फंक्शन वेरी करेगा, जाएगा। और रेंज हमको कहाँ तक, रेंज कहाँ तक लेना है, -π, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 लेना है। तो इसको कट करेंगे हम, तो ये आफ्टर द रिजल्ट बनेगा हमारा ये, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो ही इंक्रीजिंग करेगा तो वहाँ पे एक पुट कर लेंगे, हमारा -1 ये हो जाएगा इंक्रीजिंग में, और फिर ये जो होगा हमारा -1 डिक्रीजिंग में हो जाएगा। तो dy/dx कहाँ पे जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो दिस फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। तो दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का हो गया। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स का बनाएंगे, हम कॉस इनवर्स तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस x का R2 क्या है, -1 to 1 तक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे इसको ग्राफ प्लॉट अगर करते हैं हम, तो cos x का, तो दिस इज द वैल्यू cos x का हम प्लॉट किए ऐसे, और ये -π/2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, पाई हो गया, और ये 0 से हो गया। तो अगर फिर y इक्वल टू क्या लिया, cos y इक्वल टू x इक्वल टू क्या लिया हमने, cos y लिया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो cos इनवर्स x का अगर प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे ग्राफ, तो ये हमको मिलेगा, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और इसका जो इसका रेंज लेना है, रेंज लेंगे हम 0 to π, क्योंकि ये जो है यहाँ पे दिस इज द फंक्शन आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 0 से π तक इसका क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पे 0 से π तक रेंज होगा। तो y डैश मतलब निकालेंगे इसका हम, तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। ये नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव में आ गया, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या -1 1 क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, कॉस इनवर्स -1 1 to 0 π। तो ये हो गया, दिस इज द क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया हमारा। तीसरा हम देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x to r -π/2 to π/2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो इसका रेंज हो जाएगा हमारा, y डैश निकाला गया तो 1/1 + x² हो गया। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू r। सो दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड देयर
range are minus pi by 2 to pi by 2. So this is the graph of the cos inverse x. This is no, so sorry, this is the graph of the y is equal to tan inverse x का ग्राफ हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू किसका निकालते हैं, cot इनवर्स x का. y इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स x फ्रॉम r टू 0 to पाई. सो दिस रेंज ऑफ द cot इनवर्स x 0 से पाई तक रेंज हो जाएगा. एंड दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन y डैश की वैल्यू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन किस पे 0 से आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया फॉर एवरी x बिलोंग करेगा r को. फिर अगला है हमारा y इक्वल टू क्या होगा, सेकंड इनवर्स x. सेकंड इनवर्स x इसका डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. रेंज होगा क्या होगा इसका रेंज, जो सेकंड इनवर्स x का जो रेंज होगा 0 टू पाई होगा, लेकिन इसमें से पाई बाई 2 हम निकाल देंगे. अगला है हमारा 6 y इक्वल टू हो गया कोसेक इनवर्स x फ्रॉम r टू -1 या फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें से 0 निकाल देंगे. तो दिस इज द रेंज ऑफ द कोसेक इनवर्स x. ओके, and our conclusion we write as direct in one summary we have learned sin इनवर्स x जो होगा हमारा ये x sin इनवर्स x का जो होगा डोमेन क्या -1 होगा और रेंज क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा. cos इनवर्स x का जो होगा हमारा cos इनवर्स, इसको हम सब x के फॉर्म में कर देंगे, हम x कर देंगे. cos इनवर्स x का माइनस डोमेन क्या होगा -1 to 1 होगा, रेंज क्या होगा 0 से पाई. कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा r -1 होगा और रेंज क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, -0 निकाल देंगे हम. सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा r -1 होगा और जो रेंज होगा 0 से पाई, इसमें से हम पाई बाई 2 निकाल देंगे. और tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा r होगा और जो रेंज होगा माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक होगा, पाई बाई 2 तक होगा. और cot इनवर्स x का जो डोमेन होगा r होगा, रेंज 0 से पाई होगा हमारा. There are some properties of the inverse trigonometrical function. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा फॉर एवरी मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 और एक्स बिलोंग करेगा -1 to 1 को. दूसरा होगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है माइनस, बाहर आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स जो होगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा. फिर tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, एक्स बिलोंग करेगा किसको r को. फिर फोर्थ है cos इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी लेस देन 1 होगा. सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा. cot इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग टू आर को. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 6 टर्म. एंड यहाँ पे देख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा. और tan इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा. और cot इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा. सेक इनवर्स माइनस एक्स का जो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा. और cot इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल एज डिफरेंशिएशन आल्सो यूज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 होता है फॉर एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस दार इक्वल 1.
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा पाई बाई 2 होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो वेयर एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू होनी चाहिए। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट formula for solving inverse trigonometrical. This is the very important formula. And next 2 tan इनवर्स x जो होगा हमारा 2 tan इनवर्स x क्या होगा sin इनवर्स 2x by 1 plus x square and cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square and tan inverse 2x by 1 minus x square. Now we prove some question. तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं इसके सेकंड के इसको हम प्रूव करते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम थीटा ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट। तो ये इसको ट्रांसफर करेंगे एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फिर क्या किया हमने कॉस को इधर ट्रांसफर किया तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और फिर कॉस इनवर्स एक्स थीटा को इधर लाया प्लस थीटा हो गया बाई पाई बाई 2। वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम फर्स्ट क्या है साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया फर्स्ट से। तो वी कैन प्रूव अदर इनवर्स टर्म एंड नाउ अगेन वी प्रूव फोर्थ पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। नो दिस इज द tan inverse this is the tan inverse x plus y by 1 minus xy. Now let us suppose let tan inverse x इक्वल टू क्या होगा अल्फा tan inverse y इक्वल टू क्या होता है बीटा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फा y इक्वल टू होगा tan बीटा। नाउ वी नो दैट फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांसफर अगर कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स और वैल्यू ऑफ tan अल्फा इक्वल टू वैल्यू ऑफ tan अल्फा की वैल्यू क्या है x है और tan बीटा की वैल्यू है y है तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई है। एंड अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x और प्लस इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। And again we are prove one question. टू tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है हमारा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर कह सकते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लेते हैं हम थीटा ले लेते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो हमको मालूम है tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हमने x है तो 2x हो जाएगा बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अदरवाइज वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos का टर्म में रिलेशन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos को ट्रांसफर करेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सो अगेन लेट अस टेक साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या है x है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला मिल गया, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सो ओके, नेक्स्ट देयर प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है हमारी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, कोशेक इनवर्स क्या होगा, 1/x होगा, एंड x बिलोंग करेगा -1 to 1 को। नाउ वी प्रूव दिस प्रॉपर्टी। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं, थीटा मान लेंगे हम, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दोनों का रेसिप्रोकल अगर करेंगे 1/x इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा, और साइन थीटा 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोशेक थीटा होता है। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। तो फाइनली साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोशेक इनवर्स 1/x हो जाएगा हमारा। या फिर कह सकते हैं हम कोशेक इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, x not equal to 0। and there is third part, tan इनवर्स जो होगा हमारा x की वैल्यू क्या होगा, cot इनवर्स 1/x होगा फॉर एवरी x greater than 0, x not equal to 0, but there it gives a second value, and cot इनवर्स 1/x जो होगा हमारा कॉट इनवर्स वन बाई एक्स माइनस क्या होगा, पाई व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसका जो इनवर्स निकालना चेंज होगा, कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं ना, हियर वी कैन से, और फिर तीसरा जो होगा टेन, यहाँ उसको हम देखते हैं ग्राफ में, टेन इनवर्स एक्स मैंने दिखाया, कॉट इनवर्स 1/x, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर 0 से छोटी हो जाएगी तो कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई हो जाएगा। क्योंकि हम देखते क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो बिलोंग करेगा हमारा -पाई/2 से पाई/2 में ही बिलोंग करेगा हमारा। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ द टेन इनवर्स एक्स। लेकिन अब यहाँ पे जब कॉट इनवर्स -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही रहेगा, लेकिन जब यही हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स जो हम करते हैं, ये 0 से पाई के बीच में होता है। ये क्या, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स ये क्या होता है, 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, और फिर यहाँ से ये पाई/2 से और पाई के ही बीच में रहेगा हमारा यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग तो एक्स की वैल्यू जब होती है क्या, लेस देन 0 होती है, तो इसका मतलब कि कह सकते हैं कि टेन इनवर्स, इसका मतलब कि कब, कि अगर ये हमारा जो है टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स से लेस देन होगा तो ये बनेगा हमारा, लेकिन यही जब कॉट इनवर्स एक्स का जब निकालेंगे हम तो लेस देन 0 होगा तो ये ग्राफ बनेगा। तो टेन इनवर्स एक्स जो बिलोंग करेगा -पाई/2 से 0 बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स जो बिलोंग करेगा पाई/2 से पाई के बीच में ही रहेगा। क्यों रहेगा पाई/, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में ये निगेटिव देगा, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा तो पॉजिटिव देगा हमारा इधर। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करने के लिए दोनों में पाई अगर ऐड कर देते हैं हम, इसमें पाई अगर हमने ऐड किया तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स हो गया, इसमें भी हम ऐड किया पाई, तो ये पाई ऐड किया तो प्लस पाई/2 हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ऐड करेंगे जब इसमें, तो पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बच आएगा हमारा, ऐड करेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। और फिर अब जाके ये किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स, अब क्योंकि यहाँ पे ये इसका रेंज जो है इक्वल हो गया तो वैल्यू भी क्या होगी उसकी, इक्वल होगी। तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पाई को इधर ले आएगा तो कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन
1 पे हमारी ये वैल्यू देगी।